दुनिया अंधेरों में डूब चुकी है, जुल्म हर जोर से चीख रहा है, मस्जिदें वीरन हो गई हैं, कुरान सिर्फ अलमरियों की जीनत रह गया है, सच बोलने वाले थोड़ा और झूठ से बिक रहे हैं, मुसलमान नाम के रह गए हैं लेकिन रूह मर चुकी है। और फिर आसमान का एक हुक्म नाजिल होता है, वक्त आ गया है हक को दोबारा जमीन पर उतरने का। मक्का काबा के साए में एक जवान सजदा कर रहा होता है, लोग उसे नहीं जानते लेकिन अर्श का हर फरिश्ता उसे सलाम कर रहा होता है। उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। इमाम मेहदी लोग उसकी पहचान कर लेते हैं। पहले वो माना करते हैं, लेकिन जब हर तरफ से निदा आती है कि यही है वो जिसका वादा किया गया था, तो लोग बैठ कर लेते हैं। एक नई रोशनी जमीन पर उतरती है। उस वक्त अंधेरों का बादशाह दज्जाल जाहिर होता है। एक आंख अंधी, दूसरी आंख से बिजली सी चमकती नजर। उसका जिस्म अजीम, उसकी बतौन में जहार, उसकी दावत में कुफ्र। वो कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं, वो चीखता है। मगर लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी भूख मिटाता है, पैसे देता है और जन्नत का झूठा वादा करता है। हर शख्स जो कमजोर ईमान रखता है उसके साथ हो जाता है। मगर कुछ लोग अभी भी रोशनी के सफर पर हैं। शाम के मैदान में इमाम मेहदी अपने लश्कर के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में आसमान का नूर है और आवाज में रसूल अल्लाह की गूंज। इमाम मेहदी कहते हैं, यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, यह ईमान और कुफ्र का फैसला है। जिस तरफ तुम्हारा दिल है उसी तरफ तुम्हारा नतीजा भी है। हर वो जो अल्लाह का है मेरे साथ है। उनके लश्कर में हर रूम के लोग, अरब, अजम, फारस, हिंद, टर्क, सब एक परचम के नीचे हक का परचम डॉट रहेगा। दज्जाल के पास ना सिर्फ आदमी है बल्कि जिन्नत, रोबोट, ड्रोन्स, जदू, हर चीज है। उसका हर कदम एक फितना है। उसकी फौज नफरत से भरी है लेकिन नकली रूप में दिखाई जाती है। वो मुसलमानों के शहरों पर हमला करता है और कहीं कहीं लोग उसके लिए सजदा भी कर देते हैं। लेकिन इमाम मेहदी हर वक्त कहते हैं, वक्त आने वाला है जब झूठ का फसाड़े टूटेगा और हक का सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह। फिर फजर का वक्त, एक मिनर पर एक रोशनी उतरती है। फरिश्ते दोनों तरफ बेहतरीन नूरानी चेहरा से चमकते हैं। हजरत ईसा जमीन पर आ जाते हैं। हजरत ईसा मस्जिद में इमाम मेहदी के साथ मिलते हैं। मेहदी कहते हैं, आप इमामत फरमाएं। लेकिन हजरत ईसा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इमाम हो तुम्हारी उम्मत के लिए। फिर नमाज के बाद वो कहते हैं, अब वक्त है दज्जाल के आखिरी सांस तक उसका पीछा करने का। लश्करों का तूफान छाया होता है। इमाम मेहदी और हजरत ईसा एक साथ हैं। हर मोमिन अल्लाहु अकबर के नारा लगाता है। दज्जाल अपने आर्मी के साथ आखिरी बार निकालता है। उसकी हर चीज जाली है लेकिन उसका इरादा हकीकी बर्बादी का है। फिर आता है वो लम्हा, हजरत ईसा दज्जाल का पीछा करते हैं। वो भागता है लेकिन कहीं नहीं छुप सकता। लुढ़ के मकाम पर हजरत ईसा उसे जख्मी करते हैं। फिर उसे जमीन पर गिराकर कहते हैं, ये है हक का फैसला, अब तू कभी किसी को गुमराह नहीं करेगा। दज्जाल का खत्मा हो जाता है। इमाम मेहदी और हजरत ईसा मिलकर एक नया निजाम कायम करते हैं। हर तरफ सिर्फ इंसाफ, नूर और अल्लाह का जिक्र। मस्जिदें भर जाती हैं। बच्चाए कुरान याद करते हैं। जिंदगी एक बार फिर सिर्फ अल्लाह के लिए जीती जाती है। हजरत ईसा थोड़े साल रहते हैं, फिर वफात पा लेते हैं। इमाम मेहदी भी अपनी जिंदगी पूरी करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर उनका पैगाम रह जाता है। जमाना बदल जाता है लेकिन हक कभी नहीं बदलता। तुम जो ये किस्सा सुन रहे हो, याद रखना, दज्जाल का फितना सिर्फ एक इंसान का नहीं, हर दिन तुम उस फितने से गुजारते हो। हर झूठ, हर धोखा, हर लालच, वही दज्जाल होता है और तुम्हारा दिल वही जुम का मैदान है। जिस तरफ तुम्हारा ईमान होगा वही तुम्हारी डेस्टिनी होगी। या अल्लाह,
हमें फितनाए दज्जाल से महफूज रख और इमाम मेहदी के साथ खड़े होने का जाज्बा अता फरमा।